हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे, भूख से तड़प के मरवा काहे। मतलब भूख से तड़प के क्यों मरोगे? भूख से तड़प के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है। इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे। इस बात को याद रखना। पहले आपने हमारा रोजी रोजगार छीन लिया, मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और उन जगहों पे मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, बीकेसी बन गया है, नहीं? और फिर भी इस शहर से हमको मोहब्बत है। कहते हैं, एक पत्रकार ने जो है किताब लिखा है, इश्क में शहर होना, कि जब आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ आप नहीं रहते हैं, आपकी मोहब्बत रहती है, आपकी यादें रहती है, आपकी पुरानी पीढ़ी की कब्रें रहती हैं, उनकी चिताओं की धूल रहती है और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य रहता है। और आज पहले रोजी रोजगार छीन लिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई और आज जिसको ये झुग्गी कहा करते थे, जिसको ये मलिन बस्ती कहते थे, जिसको ये कच्ची बस्ती कहते थे, जिसको ये झोपड़पट्टी कहते थे, आज इनकी गिद्ध वाली नजर उसके ऊपर क्यों है? उसके ऊपर इसलिए है कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। दो आदमी बेच रहा है, दो आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन है जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन है जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी है जो लड़ रहा है। एक आदमी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला है, इस देश के गरीबों से मिला।